Hello dear students, today we are going to start with a new chapter in mathematics, and that is chapter number 5 known as arithmetic progression. प्यार से इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे AP। मैं बार बार ये arithmetic progression इतना लंबा नाम नहीं बोलूँगा। So let's understand something about AP। ये एक नया चैप्टर है, ये पूरी नई कंसेप्ट के साथ है। तो लेट्स अंडरस्टैंड लाइक व्हाट इज एग्जैक्टली एन एपी अबाउट। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या? तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जो अंडरस्टैंडिंग है, ये आपने इसका एक पार्ट पढ़ा हुआ है अरिथमेटिक मीन। थोड़ा बहुत याद करने की कोशिश करो अरिथमेटिक मीन। तो उसके पार्ट का ये एक सब टॉपिक है। ओके, जो आप 11th में जाओगे तो आपको डिटेल में आएगा। 11th के अंदर दिस चैप्टर इफ यू टेक मैथ्स ग्रुप, दिस चैप्टर विल कम एज सीक्वेंस एंड सीरीज। इस चैप्टर का नाम होगा सीक्वेंस एंड सीरीज। एंड इन सीक्वेंस एंड सीरीज वी आर गोइंग टू स्टडी एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये 11th में पढ़ोगे, एंड एचपी और हार्मोनिक प्रोग्रेशन ये 3 प्रोग्रेशन आप 11th में पढ़ोगे। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम 10th में कर रहे हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन हम 11th में करेंगे। एपी का जो मीन होता है अरिथमेटिक मीन, वो आपने ऑलरेडी किया हुआ है। 5 एग्जाम में टोटल आपका अगर तो सर्टेन नंबर आता है ओके आउट ऑफ 500 इट कम्स टू 400, तो एवरेज आपको जो फाइंड करते थे आपके परसेंटेज की, दैट इज एन अरिथमेटिक मीन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से उसका मिलता है ज्योमेट्रिक मीन। दिस ज्योमेट्रिक मीन वी आर गोइंग टू स्टडी। एक हिडन टॉपिक है ज्योमेट्री में इस टाइम। इन ट्रायंगल्स के चैप्टर में ज्योमेट्रिक मीन आएगा, देयर आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन। और हार्मोनिक मीन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन ये दोनों जो टॉपिक है वो 11th में आएगा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अभी नहीं आएगा, हम सिर्फ ज्योमेट्रिक मीन एक ज्योमेट्री के चैप्टर में हम यूज करेंगे एक रिजल्ट तरीके से। सो आवर चैप्टर इज बेसिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नोन एज एपी। नाम इसका जो फैमिली नेम है, इट कम्स फ्रॉम सीक्वेंस एंड सीरीज। द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स ये क्या होगा। ये कुछ नंबर की सीक्वेंस है जो प्रॉपर सीरीज में अरेंज होनी चाहिए। दैट इज द रीजन वी कॉल इट एज अ सीक्वेंस एंड सीरीज। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ अ नंबर इन वन प्रॉपर ऑर्डर। नाउ व्हाट इज द प्रॉपर ऑर्डर? लेट मी कम विद एन एग्जांपल कि किस नंबर को, किस सीरीज को हम एपी बोल सकते हैं। सो coming to one simple example for AP. If I write 2, 7, 12, 17, so okay. Now if I look at the first term, it's 2. Second term is 7. Third term is 12, 17. They are all increasing by 5. 2 plus 5, 7, 7 plus 5, 12 plus 5, 17. They are increasing by the fact by एडिंग 5 टू। सो अगर तो मैं बड़ी टर्म माइनस छोटी टर्म करता हूँ कंसेक्यूटिव टर्म में, तो आई गेट 5। 12 माइनस 7 करता हूँ तो 5। 17 माइनस 12 करता हूँ तो आता है 5। मतलब हर दो टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस होता है 5। इट इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करेंगे डी से, और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है 5। देयर इज डेफिनेट फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करेंगे विद द लेटर ए। यहाँ पर ए की वैल्यू है 2। फर्स्ट टर्म इज 2 एंड कॉमन डिफरेंस इज 5। सो इफ देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ अ नंबर विथ अ स्पेसिफिक कॉमन डिफरेंस व्हिच इज अ नॉन जीरो, इट शुड बी नॉन जीरो। नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, पर कॉमन डिफरेंस जीरो नहीं हो सकता। ओके, सच काइंड ऑफ सीक्वेंस इज सेड टू बी that the given sequence is said to be in AP. So, एक और example, if I take 100, then 96, then 92, then 88, and so on. तो यहाँ first term is what? 100. Common difference is what? सोच के बोलिए common difference is what? It is not 4. You have to do second term minus previous term. मतलब second मतलब ऐसा नहीं second, हायर टर्म माइनस इट्स कंसेक्यूटिव आगे वाली लोअर टर्म। आप सब्ट्रैक्ट करते हो कोई भी, सो हियर द डिफरेंस इज -4। याद रखना कॉमन डिफरेंस इज कैन बी एनीथिंग बट नॉट cannot be 0. It can be positive, it can be negative,
but it cannot be 0. So it is, here it is -4. One more example. 3, 6, 9, 11, 15, so is it AB? ध्यान से देखने का, thinking 3, but 2, तो it is not AB. Common difference should be constant. Common difference should be constant. ऐसा नहीं कि पहले दो में दिख गया, तीसरे और सेकंड में दिख गया, पर आगे नहीं. तो it should have a common difference, same common difference. So this term, this sequence is not in AP. This sequence is not in AP. तो ये AP नहीं है. Okay. Now few more examples. Let me take. Okay. Now. Is it AB? No, it is not AB. It is not an AB. Why? Common difference जो है, it is 0. 2 minus 2 0. 2 minus 2 0. Common difference क्या होना चाहिए? Non-zero. So it is 0. Hence it is not an AB. Okay. Now थोड़ा आगे बढ़ते हैं. We are coming to पहले एक फॉर्मूला पे आएंगे. अब एक सीक्वेंस है. I will ask, find this 101st, find 101st term of this AB. पूरी तरह से ध्यान रखना क्या क्वेश्चन पूछा है. एक एज्यूम कि प्लेयर्स खड़े हैं. ये पहला प्लेयर है, दूसरा प्लेयर है, तीसरा प्लेयर है. पहले प्लेयर के टी शर्ट का नंबर है 5. दूसरे प्लेयर का जो खड़ा है उसका टी शर्ट का पीछे का नंबर है 11. तीसरा जो है वो है 17. ओके. चौथा जो होगा वो इट विल बी से 23. वैसा करते करते दिस इज फर्स्ट प्लेयर, सेकंड प्लेयर, थर्ड प्लेयर, फोर्थ प्लेयर, वैसा करते करते 100 में जो फर्स्ट प्लेयर है उसका टी शर्ट का नंबर क्या होगा. हमें जो टर्म दी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द टर्म इज आस्क्ड. जो टर्म है, लास्ट टर्म इसको हम कंसीडर करते हैं इस सीक्वेंस की, तो हम लास्ट टर्म को बोलेंगे nth टर्म. वी कॉल इट एज एन nth टर्म. तो यहां पर nth टर्म कौन सी है? 101. nth टर्म मतलब लास्ट टर्म. अगर तो nth टर्म, ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाके बोल रहा हूं, nth टर्म का मतलब होता है लास्ट टर्म. तो सेकंड लास्ट टर्म क्या होगी? सेकंड लास्ट टर्म क्या होगी? सेकंड लास्ट टर्म. अगर तो n टर्म लास्ट है तो उसकी पहले वाली क्या होगी? n-1. क्या होगी? n-1. सेकेंड लास्ट 100 टर्म वो n-1 होगी. उससे पहले वाली क्या होगी? और एक्सप्रेस करना पड़ेगा, n-1 -1 जाना पड़ेगा. बराबर है. सो एनीवे हमारा कंसेप्ट था फाइंड द वैल्यू ऑफ द nth टर्म. यहाँ पर nth टर्म है 101. सो इफ यू लुक एट द सीक्वेंस जो आप लिए, इसमें फर्स्ट टर्म इज A is 5. Common difference is 6. पॉजिटिव 6 है. nth टर्म जो है वो है 101 एंड हमें फाइंड जो उसकी n टर्म की वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी है. ओके. सो n जो है वो है 101. अब उसकी वैल्यू कितनी है वो हमें फाइंड करनी है. ओके. सो वी नीड टू फाइंड आउट द nth टर्म की वैल्यू. नंबर ऑफ टर्म 101, उसकी वैल्यू क्या है? दैट व्हाट वी वांट टू फाइंड. Tn फॉर्मूला कैसी है? Tn a plus n-1 d. Tn is equal to a plus n-1 d. चार बार बोलना मेरे साथ. Tn is equal to a plus n-1 d. Tn is equal to a plus n-1 d. T is equal to a plus n-1 d. T is equal to a plus n-1
ये फॉर्मूला है। व्हाट इज द फॉर्मूला? ध्यान से सुनो, मेरे साथ साथ रिपीट करना। Tn स्टैंड फॉर nth टर्म, A स्टैंड फॉर फर्स्ट टर्म, n स्टैंड फॉर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, सबट्रैक्ट 1 करना है, D स्टैंड फॉर कॉमन डिफरेंस। अब हमें 101st टर्म की वैल्यू पूछी, तो T101 A इट इज 5 प्लस 101 minus 1, 101 minus 1, and common difference is 6, 5 plus 101 minus 1, 100, 100 into 6, it is 600, 600 के अंदर 5 ऐड कर दो तो क्या हो गया 605। तो जो 101 नंबर का प्लेयर खड़ा था उसका टी शर्ट का नंबर क्या होगा 605। मैं ऐसे बहुत सारे सम्स कर रहा हूँ, डोंट गेट पैनिक। चैप्टर ट्रिगो के बाद अगर तो कोई चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा तो ये हो सकता है वीडियो को अच्छे से फॉलो करना तो इजी रहेगा, अगर तो नहीं करोगे डिफिकल्टी रहेगी। इस टाइप के और सम्स कर रहा हूँ, डोंट गेट पैनिक, क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना, व्हाट आई एम सेइंग। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट एक एबी है, सेवेंटीन 22, 27, 32, इसका फाइंड 51st टर्म, वी आर सपोज फाइंड इट्स 51st टर्म। ए का वैल्यू 70, कॉमन डिफरेंस 5, और हमें कौन से नंबर की टर्म फाइंड करनी है 51, सो n is 51, Tn what is the value of that term वो हमें नहीं पता। ओके, T51 हमें फाइंड करना है, टर्म नंबर 51 फाइंड करना है। फॉर्मूला Tn A प्लस n माइनस 1 D, 51st टर्म A 70, 51 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 5, 70 प्लस 51 माइनस 1 50, 50 into 5 250 plus 70 267। तो अगर तो 51st प्लेयर खड़ा है सीक्वेंस में, पहले प्लेयर का टी शर्ट का नंबर है 17, दूसरे पे 22 था 27 32, तो 51st प्लेयर का टी शर्ट का नंबर होगा 267। टेक अ पॉज ऑफ दिस वीडियो, दिस पार्ट, गो थ्रू दिस सम, इट इज इजी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो प्रोसीडिंग फर्दर आप इसका पॉज लेके आगे बढ़ सकते हो। नाउ coming to next sum, एक एपी है 5, 9, 13, 17। अब क्वेश्चन ऐसा है, which term of AP is 101। तो हमें ये पूछा है which term of the AP is 101। एक सेकेंड पार्ट, is any term equal to 203। ध्यान से देखना है क्वेश्चन। ओके, सो is any term equal to 203। नाउ एक एपी है 5, 9, 13, 13, वैसे नंबर टी शर्ट के नंबर में, टी शर्ट का नंबर है 101। क्या ये 101 नंबर का जो टी शर्ट है वो कौन से नंबर पे है? 5 कौन से नंबर पे है? फर्स्ट, 9 सेकंड, 13 थर्ड, 17 फोर्थ, 101 कौन से नंबर पे है ये फाइंड करना है। तो इसका आंसर A is 5, कॉमन डिफरेंस 4। ओके, nth टर्म जो है वो है 101, कौन से नंबर की टर्म है ये पूछा है। राइट टू अंडरस्टैंड, यार nth टर्म दिया हुआ है, दैट इज ऑलरेडी टी शर्ट नंबर आ चुका है 101। हमें क्या पूछा है, कौन से नंबर का टर्म है ये,
ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, so which what is the number? So Tn is equal to a plus n minus 1 b. nth term is 101, a is 5, n हमें नहीं पता, common difference is 4. 101 minus 5 is 96. 101 minus 5 is 96. ये 4 का क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा या डिवाइड होगा? भाई साहब डिवाइड होगा, नीचे आएगा ये दिस 5 यहाँ गया, साइड चेंज साइन चेंज, तो बच्चों वाला स्टेप है उसका आना चाहिए 101 minus 5 is equal to n minus 1 into 4. 101 minus 5 साइड चेंज किया तो साइन चेंज किया, दैट इज 96. अब ये जो 4 है वो नीचे आएगा, डिवाइड बाय 4 n minus 1, so it is 24 is equal to n minus 1, तो n is 25. Thus 25th term of given AP is 101. तो एक पार्ट क्वेश्चन का खत्म किया हमने, कौन से नंबर की टर्म इज 101? 25वें नंबर की टर्म इज 101. अब एक पूछा है इज एनी टर्म इक्वल टू 203? क्या इस सीक्वेंस में 203 आ सकता है? मतलब कौन से नंबर की टर्म, नंबर ऑफ टर्म, पहला, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, नंबर ऑफ टर्म हैज टू बी पॉजिटिव इंटीजर. इट कैन नॉट बी इन अ फ्रैक्शन. घर में कितने बच्चे होते हैं अगर कोई पूछता है तो हम क्या बोलते हैं? एक बच्चा या दो बच्चे. डू वी से घर में 1.5 बच्चा है? नहीं ना. ओके, सो इट इज समथिंग लाइक दैट. नंबर ऑफ टर्म हैज टू बी पॉजिटिव इंटीजर. टर्म एक नंबर की टर्म, दूसरे नंबर की टर्म. आई कैन नॉट से इट इज 1.5 नंबर की टर्म. इट्स अ नंबर ऑफ टर्म पूछा है, नॉट अ वैल्यू ऑफ टर्म. ओके, तो पहले नंबर की टर्म, दूसरे नंबर की टर्म, तीसरे नंबर की टर्म, तो देयर हैज टू बी अ पॉजिटिव इंटीजर. इट कैन नॉट बी नेगेटिव, इट कैन नॉट बी फ्रैक्शन, इट कैन नॉट बी डेसिमल, इट हैज टू बी पॉजिटिव इंटीजर. तो 203 जो है, अगर वो उसमें n का आंसर फ्रैक्शन में आता है तो 203 कैन नॉट बी द टर्म ऑफ द 80. इट कैन नॉट बी टर्म ऑफ द 80. लेट्स टेक इट आउट. नाउ Tn is 203. कौन से नंबर की टर्म है ये फाइंड करनी है? Tn a plus n minus 1 b. 203 a is 5 plus n minus 1 into common difference is 4. 203 minus 5, 203 minus 5, 203 minus 5, 198 divided by 4 n minus 1 2. So 203 5 2 2 the 2 9 the 18 1 2 9 the 18 99 by 2 99 by 2 उसके अंदर 1 ऐड करोगे तो इट इज 48.5 प्लस 1 इज n इज 49.5. क्या ये पॉसिबल है? नंबर ऑफ टर्म कैन इट बी इन डेसिमल? नो. The moment it comes into fraction, it cannot be divided. That value of the term is not a sequence of AP. It is not a sequence of given AP. So 203 is not a term of the AP. Go through the sum. Take a pause. अच्छे से देखोगे तो आ जाएगा. थोड़ा पॉज दे रहा हूँ मैं आपके लिए. स्क्रीन को होल्ड करके जूम कर सकते हो, फिर स्क्रीनशॉट लेके. ओके, फाइन. गोइंग अहेड. बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर, मजेदार चैप्टर, बहुत मजा आएगा. थोड़ा सा ब्रेन को स्टॉर्मिंग की जरूरत होती है. दैट इज क्विक सीक्वेंस और इनका पढ़ाने में इस तरीके में. ओके, अब 7th टर्म ऑफ AP is 108 and 11th टर्म is 212. एक क्वेश्चन है, 7th term of AP is 108 and 11th term of AP is 212. Find nth term. Find nth term. So स्टूडेंट्स देखिए नया था. अब डेटा को कंपाइल कीजिए. मैथ्स बहुत इजी होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाने का, सोचने का कि क्या दिया हुआ है.
Speak the language of maths. Seventh term, T7, seventh term is 108. 11th term, 200. Formula Tn, a plus n minus 1b. a है नहीं, b है नहीं, क्या है? सिर्फ हमारे पास सेवेंथ टर्म है जिसकी वैल्यू है 108. तो सेवेंथ टर्म T7, a plus n is 7 minus 1b. सेवेंथ टर्म की वैल्यू क्या है? 108. a plus 7 minus 1 कितना होता है? 6b. इक्वेशन नंबर 1 लीनियर इक्वेशन सेट हो जाएगा. ओके, एंड 11 टर्म इज 212. वापस फॉर्मूला Tn is equal to a plus n minus 1 d. T11 a plus 11 minus 1 d. 11 टर्म की वैल्यू 212. 212 a plus 10 d. इक्वेशन नंबर 2. नाउ ये a plus 10d जो बड़ा वाला नंबर है उसको मैंने ऊपर लिखा, a plus 6d उसको मैंने नीचे लिखा. की फर्क पड़ना बराबर है, ऊपर नीचे दो टर्म्स लगती है. नाउ माइनस 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 a गेट कैंसल. 10d minus 60 it is 4d. 212 minus 108 is 104. So d 104 divided by 4. 2 2s are 2 5 are 2 2 26. So d comes to 26. So common difference is 26. Now find, okay, d आ गया 26. अब T7 a plus n minus 1 d है ना. T7 जो था वो था 108. a plus 7 minus 1 d आ गया 26. 7 minus 1 6 into 26 108. a plus 6 6 36 6 to 12 13 14 15 156. So 108 minus 156 is a. So a comes to 108 minus 56, that is 10 के बाद 20 20 30 40 50 56 46 and 48. So it is a is coming to minus 48. Then you are asked find nth term. तो a मिल गया, d की वैल्यू इक्वेशन में डाल दी तो हमें a मिल गया. नाउ Tn is equal to a plus n minus 1 d. अब a minus 48 plus n ही रहेगा, d 26 minus 48 plus 26n minus 26. So 26n 48 54 64 74. So Tn is equal to, it comes to 26n minus 74. हमें पूछा था फाइंड nth टर्म, तो nth टर्म इज 26n minus 74. तो that is the way you get the term. ये मेथड हो गई. 7th term of AP is 108. 11th term is 202. 7th term फॉर्मूला में 7 a plus 7 minus 1 d. 7th term is 108 a plus 6d. वीडियो को बार बार देखना वरना डाउट पूछोगे, मम्मी को बोलोगे समझ में नहीं आया, फोन कर रहे हैं सर को, बात करनी है, मिलना है. डोंट गेट पैनिक. वीडियो को फॉलो करो, सम सीक्वेंस में पूरा चल रहा है. आई एम कमिंग टू मेथड नंबर 2 आल्सो अभी. एंड वापस एक बार सेकंड टर्म के लिए 11th टर्म इज 202. सो Tn अगेन फॉर्मूला 11th टर्म n दिया हुआ 11 2 इक्वेशन नंबर 2. ये बड़ा था तो ऊपर लिख दिया, ये छोटा था तो नीचे लिख दिया. लीनियर इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड. d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दो, किसी में डाल दो. सबट्रैक्ट किया उसको तो उसमें मिल गया a एंड देन nth टर्म. ओके, अब एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताता हूं. इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द d लाइक दिस, अ लॉन्ग टर्म मेथड, लॉन्ग मेथड,
एक शॉर्ट तरीका बता दो डी का कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का। सो तरीका कुछ ऐसा है, पॉज लेके इसको अच्छे से कॉपी कर लेना। That is one formula to find out common difference. D is equal to Tm minus Tn upon m minus n, एक फॉर्मूला है कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के। Tm minus Tn upon m minus n, जहाँ m जो टर्म है वो बड़ी है, n टर्म है वो छोटी है। तो यहाँ पर बड़ी टर्म है 11, छोटी टर्म है 7, तो T11 minus T7 upon 11 minus 7 ऐसा करते। तो D अब 11 टर्म की वैल्यू क्या है 212, 7 टर्म की वैल्यू क्या है 108, 11 minus 7 चलो 212 minus 108 104 divided by 4, so that comes to what 26. तो कॉमन डिफरेंस comes to 26। शॉर्ट तरीके से कॉमन डिफरेंस मिल गया यूजिंग फॉर्मूला। नाउ T7 a plus n minus 1d, T7 is 108, a नहीं पता, n 7 minus 1 d 26, 108 a plus 6 into 26, 108 a plus 6 to the 146, so a comes to 156, 6 is the 36, 6 to the 12, 156. So a is 108 minus 156. So a comes to minus 48. A comes to minus 48. अब वही पार्ट, now Tn is equal to what? A plus n minus 1 d. Tn a is minus 48 plus n, बाकी का तो पार्ट जो मैंने किया था एग्जैक्टली वैसा है, n minus 1 into 26 minus 48 plus 26 n minus 26, so 26n minus 74 is nth term, eighth n term। शॉर्ट पार्ट क्या था फॉर्मूला, इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द टू लीनियर इक्वेशन आने के बाद एंड देन गेटिंग द d, वी हैव जस्ट यूज्ड द फॉर्मूला वंस वी गेट d, बाकी का पार्ट एज इट इज था। So that is the shortcut part for the how to find out d। अगर इस क्वेश्चन में ऐसा फाइंड nth टर्म की जगह फाइंड फिफ्थ टर्म होता तो n की जगह क्या काम रहेगा, ऐसा जनरल आने का, फिर ऐसा जनरल में ले आने का Tn, फिर फिफ्थ टर्म जब पूछा है तो T5 is equal to 26 into 5 minus 74, 101st टर्म पूछा होता तो जनरल आने का 26 into 101 minus 74। This is the way you need to think about the sum for different kind of sums and you have to work it out of the box। Okay, so that was this particular thing। Now coming to next, ये एक सम दो मेथड से किया, अगला सम पूरा आ रहा है। सम में कुछ ऐसा है, एक एपी है 11 70 23 29 till right hand side 605। हमें पूछ रहा है फाइंड सेवेंथ टर्म फ्रॉम n, फाइंड सेवेंथ टर्म, फाइंड सेवेंथ टर्म फ्रॉम एंड लास्ट में से सेवेंथ टर्म पूछा है, ये लास्ट टर्म, उससे पहले वाला था सेवेंथ लास्ट टर्म पूछा है। ओके, ध्यान से देखिए 11 17 23 6 के डिफरेंस पे ये बढ़ रहा है। इसका मैं रिवर्स ऑर्डर कर देता हूँ। क्वेश्चन में सेवेंथ टर्म फ्रॉम एंड था, अब मैं सेवेंथ टर्म फ्रॉम फर्स्ट करता हूँ ऑन रिवर्सिंग गिवन एरिया। पहला 605, यहाँ 6 से बढ़ रहा था, पॉजिटिव 6 से बढ़ रहा था, तो अब क्या करेंगे 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 599 605 में से 6 सब्ट्रैक्ट, फिर 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 593 सो ऑन
लास्ट में कौन आएगा 11। ओके, हमें पूछा था 7th फ्रॉम एंड, अब यहाँ क्या हो जाएगा 7th फ्रॉम फ्रंट फ्रॉम द बिगिनिंग। नाउ A is what 605, D is what -6। हमें पूछा क्या है 7 टर्म, T7 की वैल्यू क्या है। सो फॉर्मूला Tn A plus n minus 1D, T7 A is 605 plus 7 minus 1 into -6, 605 7 minus 1 6, 6 into -6 -36, so it comes to 569। 7 टर्म, अब स्टार्टिंग से 7 टर्म या एंडिंग से 7 टर्म रिवर्स ऑर्डर कर दिया तो इट इज 569, तो वापस रिवर्स कर दूंगा तो 7 टर्म फ्रॉम एंड इज 569। thus 7th term from end is 569. So that is the way we need to solve this particular sum. Next, so I hope you are getting the hand on the question. Notes बनाते रहना साथ में. If you don't make notes, if you don't note down the question, समझ में नहीं आएगा. This is not a movie. This is maths. सुनना है, लिखना है, कॉपी करना है, सारे सेंसेस को ओपन रखना है, लेट के नहीं पढ़ना है, टेबल पे बैठ के लिखना है। Ensure that your posture is right, your brain is in the right direction, and please write it down. Without writing समझ में नहीं आएगा. Coming to next. एक रोज का गार्डन है और रोजेस जो है, रोज गुलाबो, तो ये जो रोज है वो रोज में रो, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो। पहली रो में कितने गुलाबो है 25, गुलाबो कितने हैं 25। दूसरी रो में गुलाबो है 21, दूसरी रो में हो गए 21। लास्ट रो में गुलाबो है 5, गुलाबो है 5। हाउ मेनी रोज आर देयर, ऐसी कितनी रोज है, लास्ट रो में है 5। ओके, सो अगर तो क्वेश्चन को देखा जाए तो पहली रो में है 25, मतलब ए 25, फिर 21, वैसे करते करते 5, मतलब कॉमन डिफरेंस जो जा रहा है वो है -4, हमें पूछा है। ओके, एंड लास्ट रो में कितने गुलाबो है 5, हमें कितनी रो है ये पूछा है, नंबर ऑफ रोज। ओके, फॉर्मूला Tn A plus n minus 1 B। Tn की वैल्यू 5, A 25 plus n minus 1 B -4। 5 minus 25 is -20, ये नीचे आएगा -4, n minus 1 माइनस माइनस कैंसिल, 4 5 तो -1 को यहाँ ले आओ, 5 plus 1 n is equal to 6। So how many rows are there? There are 6 rows. Okay, there are 6 rows. किसकी? गुलाबों की, रोज की। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, इसलिए मैं गुलाबो गुलाबो कर रहा हूँ। Don't get confused between rows and rows. Okay, ये rows, गुलाबो। Okay, तो 6 रोज है गुलाबों की। Okay, coming to next one. पॉज लेना, कॉपी करना, फिर आगे बढ़ना। ये मैथ्स है भाई, कहानी नहीं है। हिस्ट्री पढ़ाता तो चल जाता, सुन लेते, और यू आर नॉट वाचिंग ए हिस्ट्री चैनल, यू आर लुकिंग एट मैथ्स वीडियो, तो राइट इट डाउन। अब ऐसा समय, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर इन द मल्टीपल ऑफ 7? 3 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होता है भाई? तो शुरू होता है 100 से, और एंड कहाँ पे होता है 999 पे। अब इस दौरान how many 3 digit numbers are multiple of 7? Okay, तो हमारा पहला 3 digit नंबर है से 100। 100 में नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 7 कैसे ढूंढने का देखो, पहले वाला आप हर एक को तो देखोगे नहीं। 100 is divisible by 7, 101 divisible by 7, 102 divisible by 7, 103 चेक करने बैठोगे पागल हो जाओगे, बराबर। तो इसका एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ।
पहला 3 डिजिट नंबर which is multiple of 7 or divisible of 7, how to find it? 7 1 the 7, 3 7 4 the 28 2. ओके, अब ये जो 2 आया इसमें से सब्ट्रैक्ट करो तो 7 minus 2 5, ये जो 5 है वो 100 में ऐड करो, 5 plus 100 so that is 105. पहला नंबर which is divisible by 7 is 105. चेक कर लेते, 7 1 the 7, फिर कैरी 7 35 एक्सेप्ट डिविजिबल. तो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर which is divisible by 7 is 105. लास्ट नंबर के बारे में क्या करेंगे? 3 डिजिट 999 1000 में 4 डिजिट divisibility by 7 चेक करते क्या है कि नहीं, या ये नहीं है तो कौन सा होगा? 7 1 the 7, 7 2 the 28, 7 2 the 14, 5 is left. अब यहाँ पे ऐसा नहीं करना 7 minus 2, ऐसा मत करना, डिवाइजर माइनस रिमाइंडर नहीं करना है. ओके, अब ये जो हमारा रिमाइंडर है सीधा 999 में से सब्ट्रैक्ट कर दो 5, दैट इज 994. ये लास्ट नंबर होगा व्हिच इज डिविजिबल बाय 7. चेक करते हैं 994 डिविजिबल बाय 7. 7 1 the 7 2, 7 4 the 28 1, 7 2 the 14 एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया बच्चों 994. तो पहला नंबर है 105 और लास्ट नंबर जो 3 डिजिट में है व्हिच इज डिविजिबल बाय 7 और द मल्टीपल ऑफ 7 is. अब डिविजिबल बाय जो 7 होता है वो मल्टीपल ऑफ 7 भी होता है एंड दैट इज 994. तो अब शुरू करते हैं खेल. ये कंसेप्ट याद रखना, चाहे वो 7 हो, चाहे वो 3 हो, चाहे वो कोई भी नंबर हो, हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं. पहले के लिए ओके, डिवाइजर में रिमाइंडर जो है डिवाइजर में से सब्ट्रैक्ट करो, वो सब्ट्रैक्ट करो, जो आंसर आता है वो डिवीजन में ऐड कर दो, दैट इज द वे. यहाँ पे लास्ट में जो रिमाइंडर है वो सीधा डिवीजन में से सब्ट्रैक्ट कर दो एंड दैट इज द वे यू गेट डायरेक्ट आंसर फॉर द लास्ट टर्म. फॉलो दिस मेथड फॉर एनी ऑफ द सम. बार-बार ये एक्सप्लेन नहीं करूंगा. ओके, अब सो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर which is divisible by 7 या multiple of 7 is 105. so 105 फिर 7 ऐड करते जाओ, 112 7 ऐड करोगे तो 199, लास्ट में आएगा 994. ये 1 हुआ 2 हुआ 3 हुआ 4 हुआ, कितने हो गए? हमें n पूछा. 8 is 105. कॉमन डिफरेंस is 7. nth टर्म की वैल्यू है 994. n कितने हैं? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? ये पूछो. Tn is equal to a plus n minus 1 d. Tn 994, a 105 plus n minus 1, common difference 7. So 994 minus 105 is 889. ये 7 क्या होगा? Divide. Very good. Okay. So when you divide by 7, it is 127. 889 divided by 7 is 127. Is n minus 1. अब minus 1 को यहाँ ले आओ तो n is what? 128. So there are 128 terms which are 3 digit number which are all multiple of 7. Hence there are 128 3 digit terms which are multiple of 7. तो अगर वो ये सम्स में करता रहा तो आपको कॉन्फिडेंस कब आएगा? आपको खुद को भी तो करना पड़ेगा. अंदर से अगर यू डोंट प्रैक्टिस आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. सो I'll stop over here. I'll send you one वर्कशीट. वो वर्कशीट आपको सॉल्व करनी है. एंश्योर करो कि आपको सम्स उसमें से खुद कर पाते हो. जितना खुद कर पाओगे उतना ज़्यादा है. जितने मैंने सम्स किए उनका इस्तेमाल करो, दिमाग से प्रोसेस करो व्हाट आई एक्सप्लेन एंड ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन. टिल देन वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.